एनबीएफसी सेक्टर के दो पेनी स्टॉक्स यानी इंडियन इन्फोटेक और पीएमसी फिनकॉर्प को बजाज फाइनेंस जो एनबीएफसी सेक्टर का जायंट प्लेयर है, जो हमारे इंडियन इंडाइसेस के अंदर भी लिस्टेड है और बहुत ही बड़ा दर्जा हासिल किया हुआ है, उसके साथ कंपेयर करेंगे और जानेंगे एक्सपर्ट्स की क्या राय है एनबीएफसी सेक्टर में। तो यहाँ पर देख सकते हैं रिटेल एनबीएफसीज आर फाइंडिंग अ लॉट मोर फेवर एज एटलीस्ट दे डू नॉट हैव द काइंड ऑफ चैलेंजेस ऑन एसेट क्वालिटी दैट होलसेल एनबीएफसीज फेस। तो यहाँ पर क्या लिखा है, रिटेल एनबीएफसीज मतलब इन जनरल जो रिटेल में काम करते हैं ना वो एनबीएफसीज, जो सोना लेके लोन देते हैं वो एनबीएफसीज। जनरली तो हर एक एनबीएफसी सोना देके लोन देता है, बट जो रिटेल काम करते हैं उनको ज़्यादा फायदा हो रहा है। ऐसा क्यों यहाँ पर कहा गया है, दिस इज वन पर्टिकुलर एनबीएफसी नेम वेयर वी आर नॉट सीइंग मच एसेट क्वालिटी के challenges and this is why it continues to command a good premium. It really do not see this sort of trend changing anytime soon. यहाँ पर पंकज पांडे ने ये चीज़ कहा है, जो हेड रिसर्च है आईसीआईसीआई डायरेक्ट के। आपको पता है आईसीआईसीआई डायरेक्ट कितनी बड़ी फर्म है और उसमें ये कहा गया है कि यहाँ पर एनबीएफसी सेक्टर का एक पर्टिकुलर नेम है। क्या नाम है, बजाज फाइनेंस। ये स्टॉक ने है ना हर एक को सरप्राइज कर लिया, विच इज सिटिंग एट ₹7,000। आर टारगेट फॉर बजाज फाइनेंस इज ₹6,900। यहाँ पर उन्होंने कहा है 7,000 का टारगेट वो लेके चल रहे हैं। इफ यू लुक इन द एनबीएफसी स्पेस, तो यहाँ पर जो होलसेल लैंडिंग है ना, मतलब होलसेल में लैंड करते हैं पैसा गोल्ड लेकर, उनकी बात की जा रही है कि ये जो ओवरऑल पाई है इज रियली नॉट कंफर्टिंग फ्रॉम एन इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव गिवन द चैलेंजेस दैट वन एज सीन। तो इतने सारे चैलेंजेस थे, उन्होंने पहले भी यहाँ पर डिस्क्राइब किया था और मैंने भी डिस्क्राइब किया था, आपको चैनल पे मिल जाएगा। तो वो किस तरह से उन्होंने डिस्क्राइब किया था कि जनरल इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा फायदा नहीं है, बट जनरल बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा फायदा है। बट उसने हमारे बजाज फाइनेंस से लोगों को सरप्राइज किया और अभी 7,000 का टारगेट लोग लेके चल रहे हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर जो फेवर में आ रहा है, दे डू नॉट हैव दैट काइंड ऑफ चैलेंजेस ऑन द एसेट क्वालिटी। और यहाँ पर क्या लिखा है, बजाज फाइनेंस इज ऑब्वियसली द टॉप पिक इन द पर्टिकुलर स्पेस। अब देखिए, आप म्यूचुअल फंड को पैसा दोगे ना तो वो सबसे पहले आके बजाज फाइनेंस में पैसा लगाएंगे, इससे अच्छा आप खुद बजाज फाइनेंस में पैसा लगा लो, ऐसा ये लोग कह रहे हैं। और मैं भी हमेशा से आपको कहना रहता हूँ कि इंडेक्स फंड में जो भी बड़े बड़े फंड्स है ना, जैसे कि हमारा एचडीएफसी हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, फिर एचडीएफसी यहाँ पर हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन हो गया, फिर हमारा बजाज फाइनेंस, बजाज फिंसो, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज में ना ये म्यूचुअल फंड के पैसा लगा देंगे। तो म्यूचुअल फंड को पैसा देने से अच्छा हम खुद पैसा क्यों नहीं दे। हम आने वाले हैं इंडियन इन्फोटेक और पीएमसी फिनकॉर्प पे, बट ये सारी चीज़ें जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये देखिए, ये आपको ऐसा कोई फ्री में तो नहीं बताएगा, एटलीस्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या लिखा है, दिस इज वन पर्टिकुलर एनबीएफसी नेम वेयर वी आर नॉट सीइंग मच एसेट क्वालिटी चैलेंजेस एंड दिस इज व्हाई इट कंटिन्यूज टू कमांड अ गुड प्रीमियम। आई रियली डू नॉट सी दिस सॉर्ट ऑफ ट्रेंड चेंजिंग एनी टाइम सुन। यहाँ पर क्या लिखा है, हैज भारती गॉट रीडीटेड बेस्ड ऑन न्यूज और इज देयर स्टिल मोर एल्बो रूम लेफ्ट। तो ये इन्होंने पूरा आर्टिकल लिखा है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वो पढ़ लेना। अब हम आते हैं मेन चीज़ की ओर, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है वो मैंने कर दी है और पूरा आर्टिकल भी आपके सामने ऑलमोस्ट जो मेन पॉइंट है वो पढ़ दिया है। इंडियन इन्फोटेक का पी देख सकते हो आप, नेगेटिव में चल रहा है, पॉजिटिव में था, फिर थोड़ा सा नीचे चलेगा एकदम, अब हमारा यहाँ पर पॉइंट ऑफ जोन में चले गया और फिर नो प्लस नो नेगेटिव जोन में चले गया। But then we can see a continuous sharp fall in the PE ratio which continuously tells us कि PE ratio बहुत कम हो रहा है, मतलब अर्निंग रेशियो बहुत कम हो रहा है, स्टॉक बहुत ज़्यादा वीक हो रहा है और नेगेटिव में PE जाना अच्छी बात नहीं होती है। और वहीं अगर हम PMC फिनकॉर्प का PE देख ले तो PMC फिनकॉर्प के PE की क्या हिस्ट्री रही है, तो इन्होंने इधर से हमेशा से पीई ऊपर ही रखा है और पीई की चीज़ देख लीजिए आप, ये एक बार ऊपर चले गया था एंड देन पीई नीचे है। अब कंपैरिजन करते हैं कि दोनों में से कंपनी बेस्ट कौन सी है। ये चार्ट पैटर्न है, सो ये 3 महीने का चार्ट पैटर्न है। कैन यू एनालाइज कि हमारा इंडियन इन्फोटेक कौन सा है और हमारा पीएमसी फिनकॉर्प कौन सा है। अगर आपके पास दोनों में से कोई भी एक शेयर है तो आपको पता होना चाहिए ये सब चीज़ें, क्योंकि देखिए, आपको खाली यूट्यूब पे वीडियोस देखने से कुछ नहीं होगा, आपको ब्लाइंडली निवेश करने से कुछ भी नहीं होगा। आपको जो मेन चीज़ होगी वो आपकी खुद की रिसर्च से होगी। आपको खुद को पता होना चाहिए कि 3 महीने के पीरियड में इसने कितना रिटर्न दिया है। मैं एक दिन की बात नहीं कर रहा, मैं एक हफ्ते की बात नहीं कर रहा, मैं 3 महीने की बात कर रहा हूँ कि 3 महीना तो कम से कम आप देख लो कि 3 महीने
में किस स्टॉक ने कितना रिटर्न्स दिया है। अगर हम ब्लू वाले की बात करें तो ब्लू वाले ने 7 जून से 1 सितंबर तक, तो देख सकते हो ब्लू वाला ज़्यादा भागा है। तो आपको क्या लगता है कि आप वो पीएमसी फिनकॉप है, पीएमसी फिनकॉप इतना भागा है या फिर इंडियन इन्फोटेक भागा है? अब मैं आपको बता देता हूँ, ये जो ब्लू वाला है वो इंडियन इन्फोटेक है और नीचे वाला पीएमसी फिनकॉप है। देख सकते हो आप, 1 साल का जर्नी देख लो, तो 1 साल की जर्नी आपको दिख रहा है कि स्टॉक हैंड इन हैंड जाते हैं। मतलब स्टॉक एक ही तरह से, जब ये गिरता है तब ये गिरता है, जब ये कंसोलिडेट करता है तो ये कंसोलिडेट करता है। देखिए इसने अपनी स्पीड इस तरह से चेंज की है, इस जगह पर आके इसने अपनी स्पीड इस तरह से चेंज की है, और यहाँ पर रेड वाले ने यानी पीएमसी फिनकॉप ने भी अपनी स्पीड चेंज की है उसी दिन से। लेकिन कैसा है ना कि ये थोड़ा सा लेट चलता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ब्लू वाला स्टॉक हमारा ये है इंडियन इन्फोटेक और रेड वाला पीएमसी फिनकॉप है। तो ब्लू वाला स्टॉक पहले गिर गया एंड देन पीएमसी फिनकॉप गिरा। इसका मतलब क्या होता है कि इंडियन इन्फोटेक थोड़ा सा है ना जल्दी रिएक्ट कर देता है। मतलब सबसे पहली चीज़ है इंडियन इन्फोटेक में आपको चीज़ें देखने मिलेगी एंड देन देखने मिलेगा आपको पीएमसी फिनकॉप में उसका प्रभाव। तो जो लोग है ना इंडियन इन्फोटेक का और पीएमसी फिनकॉप का ये राज जानते थे 2000 अराउंड आप पकड़ लो 2014 में 15 में, तो वो लोगों ने ये एक्ट कर लिया कि ओके 1 साल अभी ये गिरा है ना, तो 1 आध साल में पीएमसी फिनकॉप भी गिर जाएगा। क्योंकि देखिए जब ये गिरा तभी ही लोगों ने इंडियन इन्फोटेक से पैसा निकाल के पीएमसी फिनकॉप में डाला, जिसकी वजह से स्टॉक ऊपर गया। देखिए जिस तरह से कर्व इसका नीचे जा रहा है उसी तरह से पीएमसी फिनकॉप का ऊपर जा रहा है, जो हमें सीधा बताते हैं कि ऑपरेटर्स का गेम इसके अंदर तभी चल रहा था। उसी पर अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो इंडियन इन्फोटेक उसको बीट कर देगा, लेकिन इंडियन इन्फोटेक की पीई हमेशा से ना नेगेटिव में ज़्यादा रहती है और हमारी जो पीएमसी फिनकॉप है उसकी पीई हमेशा से मतलब ज़्यादातर पॉजिटिव में रहती है। अगर आप देखो तो पीएमसी फिनकॉप बहुत ज़्यादा रिटर्न्स दे चुका है ना, उसी की वजह से इसकी पीई 60 है। लेकिन इंडियन इन्फोटेक तो अभी बहुत ज़्यादा वीक हो गया है, बहुत ज़्यादा नीचे चले गया है। अभी इससे हमें क्या पता चलता है कि इंडियन इन्फोटेक सबसे पहले रिएक्ट करता है एंड देन पीएमसी फिनकॉप रिएक्ट करता है। इससे हमें और पता चलता है कि पीई और गिरेगी। अब पीई और गिरेगी इसका मतलब स्टॉक और गिरेगा। जिस तरह से इंडियन इन्फोटेक इतना गिर चुका है ना और पीई नेगेटिव में चले गई है पहले, अभी वो सारा प्रभाव हमें पीएमसी फिनकॉप पे आता हुआ दिखेगा, तो जो हमें बताते हैं कि स्टॉक और गिरेगा। तो अगर आप फ्रेश एंट्री के लिए इसके अंदर सोच रहे हो पीएमसी फिनकॉप में, तो आप जरा रुक जाओ। और अगर आप सोच रहे हो ना कि हमने पीएमसी फिनकॉप में ये कितना परसेंट भाग गया था 1 साल का पकड़ लो आप, तो 1 साल में अराउंड वो 500-600 या फिर आप 700% भाग गया था, तो मैं अभी पैसा लगा के इसके अंदर इन्वेस्ट करके आगे से ऊपर कर लूँगा, तो नहीं होगा दोस्तों। क्योंकि देखिए इस टाइम पर उसने सपोर्ट लिया 1 रुपीज़ 96 से सपोर्ट लेकर वो ऊपर गया है। और 6 महीने का चार्ट पैटर्न तो बखूबी आपको इस तरह से दिखेगा ना कि स्टॉक बार बार ऊपर नीचे करता है। अगर आप देखो तो 1 2 3 4 बार ऐसा उसने किया है। अब आगे जाके क्या होगा वो तो हमें ये सपोर्ट ब्रेक होने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। बट अकॉर्डिंग टू द पी दैट वी हैव कंपेयर्ड विद इंडियन इन्फोटेक, हमें बताता है कि इसके अंदर और गिरावट आना बाकी है। अब गिरावट आएगी या फिर कंसोलिडेशन होगा और पी कम हो जाएगा, वी डोंट नो। अगर पी तो कैसे भी करके कम होने ही वाला है, तो आप समझ लो कि अभी इसके अंदर बड़ी मूव इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है। अगर कुछ अच्छा खासा वल्नरेबल चीज़ हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल अगर इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाता है या फिर कुछ और चीज़ें ऐसी हो जाती है जो स्टॉक को ऊपर ड्राइव कर लेती है, या फिर से एक बुल रन आ जाता है मार्केट में, तब जाके आपका अच्छा खासा पैसा बन सकता है। और मैंने हमेशा से कहा है कि आप अपना कैपिटल का 2% से ज़्यादा इन्वेस्ट मत करो। मतलब आपके पास अगर फॉर एग्जाम्पल आपने 1000 रुपये लाया है ना मार्केट में, तो किसी भी एक पेनी स्टॉक में 20 रुपये, मतलब हमारा पकड़ लो 2%, 1000 रुपये का 2% 20 रुपये होता है, तो 20 रुपये से एक ज़्यादा एक पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट मत करो, एक स्मॉल कैप स्टॉक में इन्वेस्ट मत करो। हाँ मतलब आप 20 रुपये का एक ले लो, फिर उसके बाद दूसरी कंपनी में 20 रुपये इन्वेस्ट कर दो, वो चलेगा। लेकिन एक ही कंपनी में 2% से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है। जो जिसने वो किया उसको तो पता ही है कि किस तरह से हमें जा रहा है, और वो 2% आगे बढ़ गया तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकता है वो। और आपको लंबा खेलना है, मतलब वो आपका पैसा चले भी जाना तो आपको इतना कुछ फर्क ना पड़े, तो वो तो मैंने आपको पहले से ही कहा था। लेकिन अभी इसको भागने का है तो आपको इसको है ना 3 से 4 क्वार्टर, मतलब 1 साल तक लगातार ग्रोथ वाला रिजल्ट देना पड़ेगा। अब वो देता है कि नहीं वो तो स्टॉक पे डिपेंड है, हम कुछ कर नहीं सकते। एक काम कर सकते हैं कि हम जाके देख सकते हैं कि किस तरह से उसके अंदर क्रैशेस आए हैं, तो वो आपको पीएमसी फिनकॉप की वेबसाइट पे मिल जाएगा। एंड इंडियन इन्फोटेक पे बहुत बड़ा अपडेट आया है, तो वो आप इधर क्लिक करके देख सकते हो।